हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि बार बार रिपीट हुए हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज एनालिसिस। मैंने प्रीवियस ईयर के लास्ट के 3 से 4 साल के पेपर्स को ऑब्जर्व किया और देखा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये वीडियो आप सभी के कहने पे बनाई जा रही है, आप सभी की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें आप पीवाईक्यूज के बेस्ड पे जो टॉपिक रिपीट हुए हैं उनके बारे में बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये टॉपिक्स कहाँ से कवर करने और कंप्लीटली फ्री में आप कवर कर सकते हो, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा वीडियो के एंड में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें विदाउट स्किप किए हुए। आज देखिए जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं वो है आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बने हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। नेक्स्ट है सैम्पलिंग मेथड। आप सैम्पलिंग मेथड में आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते हैं, तो दोनों को कवर करके जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं बार बार। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका रिसर्च मेथड्स, जिसमें आपकी रिसर्च टाइप्स भी इंक्लूडेड हैं, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है और रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। अभी लास्ट के 1 से 2 ईयर में मैंने देखा है कि प्लेजरिज्म पे काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो प्लेजरिज्म वाला टॉपिक आप अच्छे से कवर करिए। प्लेजरिज्म जो होता है ये होता है मतलब आपने किसी रिसर्च के काम को कॉपी कर लिया, तो इसको प्लेजरिज्म कहा जाता है सिंपल टर्म्स में, रिसर्च के टर्म्स में। और प्लेजरिज्म के लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से लेवल होते हैं जिसको आपको समझना चाहिए क्योंकि टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपको मिस नहीं करना है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। ऑलमोस्ट सभी सेशन में इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक आप फ्री में कवर कर सकते हो। क्लास नंबर 16 है हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, इसमें मैंने आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को काफी डिटेल में समझाया हुआ है और आसान तरीके से समझाया हुआ है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको टॉपिक एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा इंडियन लॉजिक के अंदर आपको पढ़ना है 6 प्रमाणास जो होते हैं आपके, वो न्याय फिलोसफी पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन बन रहे हैं। एंशिएंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर सिचुएटेड है या कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस लिए फेमस है, कौन से लोग वहाँ पर विजिट कर रहे थे या कौन से सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाते थे या कौन से टीचर वहाँ के फेमस हैं। इस तरह की जो चीज़ें वो आपको पढ़ लेनी है एंशिएंट यूनिवर्सिटी से, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज। इसके ऊपर भी बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बने हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। इंडिपेंडेंस से पहले कौन से कमीशन बने हैं, इंडिपेंडेंस के बाद कौन से कमीशन बने हैं, इनको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। और देखने को ये मिल रहा है पिछले 1-2 साल में कि यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई, इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, इंडिया की विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है। इस तरह की जो फैक्ट वाली चीजें वो भी आपको पढ़ लेनी, गूगल से गो थ्रू कर लेना एक बार बैठ के, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं दैट इज नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका रिन्यूएबल एनर्जी, आप इसके अंदर सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन सा स्टेट कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कौन सी कंट्री किस प्रोडक्शन लेवल पे है या क्या टारगेट सेट किए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। इस तरह की जो चीज़ें वो आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें आपका प्राइमरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी, दोनों को आपको काफी अच्छे से गो थ्रू करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज के टाइम पे साइज से रिलेटेड भी बन रहा है कि 1 KB में कितने MB होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो, प्लस अगर 1 MB की फाइल है तो उसको मैं कितने सेकंड में या कितने मिनट में अपलोड कर दूंगा, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर मेमोरी है इससे रिलेटेड आपको चीजें पढ़ लेनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड मोड में बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका नंबर कन्वर्जन, और नंबर कन्वर्जन मैंने आपको अपने यूट्यूब पे कवर करवाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सिखाया हुआ है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्वेश्चन बन जाता है, टाइप 1 एरर हो गया, टाइप 2 एरर हो गया, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर टी टेस्ट, जेड टेस्ट क्या होते हैं, कब यूज किए जाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का क्या यूज है। इस तरह की जो चीजें हैं वो भी आपको पढ़ लेनी है। वैसे मैं बता दूं कि मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी आपको यूट्यूब पर कवर करवाया हुआ है। अगर आप कवर करना चाहते हो फ्री में इस टॉपिक को, तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना टी टेस्ट, बस इतना लिख के सर्च करना टी टेस्ट,
और आगे लिख देना ये यूजीसी नेट मेंटोर, ये लिख करके सर्च करना है। या फिर ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिखा हुआ है इस वर्ड को लिखना और आगे लिखना है यूजीसी नेट मेंटोर, ये दोनों लिख करके आप सर्च करना यूट्यूब पर, तो मेरी वाली क्लास आ जाएगी। आप उस क्लास को जरूर देखें, एग्जाम में जाने से पहले ये टॉपिक भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे एग्जामिनर की फेवरेट टॉपिक की, दैट इज पॉलिसीज। इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन नहीं 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और बार बार बन रहे हैं, रिपीटेड मोड में बन रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप क्लास नंबर 14 15 को देखिए एक बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के पार्ट है दोनों क्लासेस, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे जो सीरीज है ना, इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाके आप इस कंप्लीट टॉपिक को 1 घंटे के अंदर कवर कर लोगे। ये 26 मिनट की क्लास है, ये 27 मिनट की क्लास है, अप्रॉक्स 1 घंटे के अंदर अंदर आपका कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना सिर्फ आपको थ्योरी समझाई है, बल्कि यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करके समझाया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट टिप्स में आपका डीआई जो कि टेबल बेस्ड बन रहा है आज के टाइम पे, इसको प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो जाने से पहले, तो टॉपिक आपको अच्छे से आ जाएगा और आपका हाथ बैठ जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसकी भी प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस करने से बात बनेगी। वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें विदाउट टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप अब वैसे मैंने आरसी वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको आरसी टफ लगता है, आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा देखिए, ये जो प्रोटोकॉल हैं या जो अग्रीमेंट हैं, इनको सबको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, या तो पेरिस एग्रीमेंट पे बन जाएगा, या तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे बन जाएगा, या क्योटो प्रोटोकॉल पे बन जाएगा, मतलब किसी न किसी अग्रीमेंट पे या किसी न किसी प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड मोड में बन रहे हैं, तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। जितने भी अग्रीमेंट और प्रोटोकॉल्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। इसके अलावा आपका एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी बीमारी हो रही है, जैसे वाटर बॉर्न डिसीज कौन कौन सी है, जैसे टाइफाइड है कि तो किस चीज से होता है, कॉलरा है तो किस चीज से होता है, वाटर बॉर्न जो डिसीज हो रही है ऐसी एयर में है। आप एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था मफलर, मफलर क्या है ना, साउंड पॉल्यूशन, और जो आपका एयर पॉल्यूशन है साउंड पॉल्यूशन है, तो या जिसको हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए कि इसके अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनको आपको गो थ्रू करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनके गोल्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा गोल क्या कहता है, या कौन से नंबर का गोल, गोल नंबर 17 कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। आईसीटी की फुल फॉर्म्स पढ़ के जानी है, जैसे चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, या अभी जेमिनी जो सॉफ्टवेयर वो किसने लॉन्च किया, इस तरह की जो चीजें हैं वो मैं आपको अपने यूट्यूब पर भी कवर करवा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहे हैं आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप ये जो यूजीसी नेट करंट अफेयर्स हैं, ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आईसीटी से रिलेटेड है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स का मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई है अभी रिसेंटली, कोई नई स्कीम आई है, तो उसको आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ पे मैं आपको देखेंगे क्लास 1 2 3 4 करके इस तरीके से कवर करवा रहा हूँ, तो आप इन सभी क्लासेस को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। इन करंट अफेयर्स की क्लासेस का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो इसके अंदर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज एंड टाइम एंड डिस्टेंस, अगर आप इतना भी कर लोगे तो बात बन जाएगी। इसमें आप एक चीज और ऐड कर लेना, ट्रेन स्पीड, ट्रेन की जो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड बोट एंड स्ट्रीम एक बार देख लेना, बोट एंड स्ट्रीम भी मैंने आपको यूट्यूब पे कवर करवाया हुआ है, और ट्रेन वाली स्पीड वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको यूट्यूब पर कवर करवाए हुए हैं, तो आप इन सभी क्लासेस को गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीटेड मोड में बन रहे हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, और कौन कौन से एप्स अवेलेबल हैं, जैसे क्विज बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी बन रहे हैं। तो ऑनलाइन मेथड्स में आप देख लीजिए, जो हमारी हेल्प करते हैं पढ़ाने में, टीचिंग करने में, उनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना है। पेपर जो है स्मार्टली डिजाइन किया जा रहा है आज के टाइम पे, आप ऐसा नहीं कि रट्टा मारोगे तो हो जाएगा, स्मार्टली डिजाइन हो रहा है पेपर, तो आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कुछ 2-3 क्वेश्चन आप तुक्का लगा के भी ठीक कर सकते हो, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 2-3 क्वेश्चन आप तुक्का लगा के भी ठीक कर सकते हो। इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें तुक्का कैसे लगाया जाए, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो 2-3 क्वेश्चन आप 100% सही करके आओगे अगर आप इस वीडियो को देख के जाओगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखें, डेफिनेटली वीडियो आपके काफी काम आने वाली एग्जाम में। और जो मैं आपको टॉपिक बताए हैं ऊपर, इन टॉपिक्स को आप कैसे कवर कर सकते हो, इसके लिए आप फॉलो करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जिसकी मैं बात कर रहा था ऊपर अभी,
इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्लास 1 2 3 4 करके इन टॉपिक्स को मैंने कवर करवाया हुआ है, जो ऊपर मैंने बताए हुए हैं। तो आप इन टॉपिक्स को एक सिंगल प्लेस पे इधर उधर भटके बिना एक सिंगल प्लेस पे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो इससे अच्छी क्या बात है, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो चीजें हैं आपको फॉलो करनी है एग्जाम में जाने से पहले, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे इन टॉपिक्स को करने के बाद। और अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, सुपर फास्ट बैच ज्वाइन कर सकते हो आप। हमने आप सभी के लिए 30 डेज का स्पेशल एग्जाम टारगेटेड कोर्स लॉन्च किया था, जिसकी फीस हमने 2000 रखी थी, बट इसकी फीस हमने इसके ऊपर भी आपको फ्लैट 10% और डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया है 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए। आज 2 फरवरी है और सॉरी 2 दिसंबर है आज, और कल है 3 दिसंबर। तो ये 2 दिन के लिए आपके लिए ऑफर अवेलेबल है, फ्लैट 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। कूपन कोड है फ्लैट 10, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही चल रही है और आप 1 मंथ में पढ़ेंगे हो तो एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ऑल 10 यूनिट्स के 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। और अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे में आप जून 2025 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। 6 मंथ वाले कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 है, कॉमर्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नीचे करके। ये है पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस। तो इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं हमने, और इन सभी के हमने अलग अलग से कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवा दिए, तो आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। 6 मंथ के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ जून के एग्जाम के लिए, कि अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, और फिर मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं नेट की, ताकि इस वीडियो से उनको एडवांटेज मिले, टॉपिक्स पता चले कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, कहाँ से कवर करने हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।